नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज हम समझेंगे कि भूमि प्रबंधक समिति जो होती है उत्तर प्रदेश में पंचायत के अंतर्गत, भूमि प्रबंधक समिति को कई अधिकार प्राप्त होते हैं। जो भूमि का जो ग्राम पंचायत की भूमि होती है उसका अधीक्षण और नियंत्रण रखती है। तो इसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है और ये व्यवस्था कहाँ प्रावधानित है, कौन सी नियमावली में है, तो मित्रों आज इसी को समझते हैं कि इसके लिए जो है एक विधि है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज भूमि प्रबंधक समिति सदस्यों का निर्वाचन तथा नाम निर्देशन नियमावली 1963, इसके अंतर्गत इसके पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है, भूमि प्रबंधक के समिति के सदस्यों का। तो इसका नियम जो है वो 3, चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या और चुनाव की नोटिस से संबंधित प्रावधान है इसमें कि इस नियमावली के प्रारंभ होने के पश्चात यथाशक्ति शीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक बार जब गांव पंचायत पुनः संगठित की जाए, यानी जब गांव पंचायत में चुनाव हो और गांव पंचायत के सदस्य जो है चुने जाएं पंचायत के और गांव पंचायत बन जाए, तब प्रत्येक गांव सभा का प्रधान लिखित आज्ञा द्वारा एक दिनांक निश्चित करेगा, एक नोटिस निकालेगा जब गांव पंचायत के सदस्यों की बैठक होगी। इसमें बैठक केवल गांव पंचायत के सदस्यों की होगी, ना कि ग्राम सभा की। और वे अधिनियम की धारा 28A में जो है भूमि प्रबंधक समिति का प्रावधान किया गया पंचायत राज एक्ट में के अधीन स्थापित भूमि प्रबंधक समिति को संगठित करने के लिए अपने में से, यानी जो पंचायत सदस्य हैं वही चुनेंगे। भूमि प्रबंधक समिति को अपने में से यानी वही सदस्य होंगे, निम्नलिखित सदस्य चुनेंगे। अब इनकी संख्या किस प्रकार से होगी? 4 सदस्य होंगे यदि गांव पंचायत में 7 सदस्य हो, 5 सदस्य यदि गांव पंचायत में 9 सदस्य हो, यानी अगर गांव पंचायत मेंबर 9 है तो भूमि प्रबंधक समिति 5 सदस्यों की होगी। 6 सदस्य यदि गांव पंचायत में 12 सदस्य हो, 7 सदस्य यदि गांव पंचायत में 13 सदस्य हो और 8 सदस्य यदि गांव पंचायत में 15 सदस्य हो। ये सबसे बड़ी ग्राम पंचायत होगी। उपनियम 1 के अधीन आज्ञा जारी हो जाने पर गांव पंचायत सचिव, यानी जो पंचायत सेक्रेटरी होता है, गांव पंचायत के सदस्यों को कम से कम 1 सप्ताह में नोटिस देगा, जिससे गांव पंचायत द्वारा निर्वाचित की जाने वाली भूमि प्रबंधक समिति के सदस्यों की संख्या और बैठक का दिनांक, समय तथा स्थान दिया होगा। अब इसके लिए बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी होगी? तो गांव पंचायत के सदस्यों की कुल संख्या की 2/3 होगी, यानी उस समय जो जितने सदस्य हैं उसके 2/3 बैठक हो जाएगी, गणपूर्ति होगी। निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नाम निर्देशन कैसे होगा? बैठक प्रारंभ होते ही प्रधान भूमि प्रबंधक समिति के निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों का नाम निर्देशन आमंत्रित करेगा, यानी कौन कौन बनेगा इसके लिए वो चाहेगा कि नाम उसके पास आए। नाम निर्देशन मौखिक रूप से किया जा सकता है, मौखिक भी हो सकता है, किसी पंच ने कहा कि उनको, और प्रत्येक नाम निर्देशन गांव पंचायत के 2 सदस्यों द्वारा अवश्य समर्थित होना चाहिए, जिसमें एक प्रस्ताव के रूप में और दूसरा अनुमोदक के रूप में होगा। अगर किसी सदस्य का भूमि प्रबंधक समिति के लिए नाम निर्देशन किया जा रहा है तो एक पंचायत सदस्य अनुमोदक होगा, एक प्रस्तावक होगा। प्रतिबंध है कि उम्मीदवार अपने नाम का प्रस्ताव स्वयं कर सकते। प्रधान विदिता नाम निर्दिष्ट समस्त उम्मीदवारों के नाम एक रजिस्टर में लिखेगा और तुरंत उनकी घोषणा करेगा। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? यदि विदिता नाम निर्दिष्ट उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या के बराबर हो तो प्रधान ऐसे समस्त उम्मीदवारों को यथाविध निर्वाचित घोषित करेगा। और यदि उम्मीदवारों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो निर्वाचन बैठक में उपस्थित गांव पंचायत के समस्त सदस्यों के द्वारा हाथ उठाकर होगा। उसके बाद निर्वाचन
फल की घोषणा की जाएगी कि कौन कौन इसका बना हुआ है। अगर कोई विवाद इसमें होता है तो कोई असफल उम्मीदवार निर्वाचित व्यक्तियों का नाम घोषित किए जाने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर परगने के प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस प्रकार मित्रों हमने देखा कि भू प्रबंधक समिति के सदस्यों से संबंधित विधि व्यवस्था क्या है और इसका कैसे निर्वाचन किया जाता है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।